सवाल ये था कि भाई अब ये साइडों से एंगल कैसे पता लगाएं, तो मैंने आपको ये कहा कि भाई साइडों से एंगल पता लगाना है तो दो ही तरीके हैं, या तो ये समबाहु त्रिभुज बन जाए जिसकी सारी साइडें बराबर हो तो हम कह देंगे कि हर एक एंगल 60 डिग्री का है, या फिर मेरे बच्चों ये बन जाए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि समकोण भी हो और समद्विबाहु भी हो, यानी मान लीजिए ये 90 डिग्री है, ये दोनों साइडें बराबर है। अगर ये दोनों साइडें बराबर है तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे, तो ये बराबर बराबर कितने होंगे 45 डिग्री 45 डिग्री। केवल ये दो ही केसेस है मेरे बच्चे जहां ट्रायंगल के एंगल निकाल सकते हैं अगर साइडों की लेंथ दे रखी हो तो, है ना, या तो इक्विलेटरल या राइट एंगल आइसोसेलेस। इस वाले सवाल की बात करें जो ये वाला था, तो इक्विलेटरल तो है नहीं, समबाहु त्रिभुज तो है नहीं, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके लिए क्या करें, स्क्वायर करते हैं इसका दोनों, तो इसका स्क्वायर करोगे मेरे बच्चे 2 + √2 का, तो ये आएगा कितना, a + b का होल स्क्वायर होगा, a स्क्वायर 2 का और 4 + b स्क्वायर √2 का और 2 4 2 6 जमा 4 √2, इसका वर्क करोगे 6 जमा 4 √2, है ना। लेकिन जब आप इसका वर्क करोगे 2 का वर्क 4 दूनी 8 और 4 12 और 2 दूनी 4 दूनी 8 8 √2। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप यहां ध्यान दोगे तो आप पाओगे कि सर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर आ रहा है बेसिकली BC स्क्वायर के, और ये तो एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये तो पाइथागोरस थ्योरम की प्रमेय हो गई, है ना, जहां सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो छोटी भुजाओं के वर्ग के बराबर है। सर ये राइट एंगल आइसोसेलेस बना रहा है तो सबसे बड़ी साइड BC है, तो सबसे बड़ी वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूस होगी, और अगर सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेन्यूस है तो इसके सामने वाला कोण होगा 90 डिग्री का, है ना। तो अब मेरे बच्चों मैं इन सारी कहानियों को मिटा देता हूँ यहाँ से। अब हमें पता चल गया कि जी ये वाला कोण है 90 डिग्री, बाकी ये कोण है 45 डिग्री 45 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों आर्क की लेंथ निकालने का फार्मूला आपको पता होगा, ये होता है θ/360 × 2πr, हाँ है ना, 2 से काटते हैं 180 तो हम ऐसे लिख देते हैं θ/180 × πr। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों लेंथ ऑफ आर्क निकालने का सूत्र, है ना। तो अगर यहां देखेंगे और मैं आपसे पूछूं कि ये वाली आर्क बताइए, ये वाली आर्क बताइए, तो आप ऐसे समझिएगा मेरे बाबू कि ये वाला क्वार्टर है और ये वाली आर्क में जानना चाह रहा हूं, ये कोण 90 डिग्री, तो इसका सूत्र हो जाएगा सीधा सीधा क्या, θ/90/180 × पाई, और आर की वैल्यू है 1 प्लस। अब बढ़ते हैं मेरे बच्चों आगे कि अगर ये वाली आर्क निकालनी हो तो आप कहेंगे सर ध्यान से देखिए, ये वाला एक क्वाड्रेंट आ गया, चतुर्थांश आ गया सर्कल का, एंगल 45 डिग्री, आर्क हमें निकालनी है, तो सर फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला होगा सर थीटा यानी 45/180 × पाई × आर, और आर की वैल्यू है √2 + 1, क्योंकि इस सर्कल की रेडियस √2 + 1 है, इस वाले सर्कल की रेडियस √2 + 1 है। यहाँ पे भी देखोगे मेरे बच्चे तो आप पाओगे क्या कि भाई ये कोण भी 45 डिग्री है और ये वाला भी एक क्वाड्रेंट बना, चतुर्थांश बना, तो रेडियस भी सेम है इसकी, तो फिर आर्क भी क्या होगी, सेम होगी दोनों की। इसका मतलब जितनी आर्क इसकी थी उतनी आर्क इसकी है, यानी इसकी आर्क को 2 से गुना कर दो, दोनों की आर्क आ जाएगी, × 2 कर देते हैं। तो मेरे बच्चे सोल्व कर लेते हैं, ये 90 दूनी 180 आया π/2, ये 45 दूनी 90 दूनी 180 आया π/2 इंटू में √2 + 1। मेरे बच्चों π/2 पूरे में से मैं कॉमन ले दूंगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा √2 + 1, जोड़ोगे तो ये आ जाएगा π/2
1 और 1 2, 2 प्लस रूट 2। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। पाई बाई 2 इंटू में 2 प्लस रूट 2 मेरे बच्चे। इज इट ओके फॉर एवरीवन? बस ये बता दीजिए आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा।